नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 9 महीने का समय पूरा कर लिया है। 180 दिनों की सरकार मोहन जी की हो गई है। उसके बाद अब वो अपने कामों की गिनती करने में नज़र आ रहे हैं। आज भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मोहन सरकार ने 180 दिनों का जो कार्यकाल है वो पूरा कर लिया है। इस दौरान करीब 3 महीने आदर्श आचार संहिता में निकल गए, लेकिन जो संकल्प हैं उनको पूर्ण करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 400 से अधिक संकल्प हमने हमारे संकल्प पत्र में लिए थे। उसमें से 41 संकल्पों को प्रदेश सरकार ने पूर्ण कर लिया है, जबकि 200 संकल्पों पर तेजी से काम जारी है। उन्होंने कहा कि केन बेतवा लिंक की बात हो या मध्य प्रदेश के अन्य विकास कार्य हों, सभी कामों में हमारी सरकार जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत बेहतर रहा। हमने 29 सीटों का जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो हम जीत के आए और उसी के चलते मध्य प्रदेश को मोदी कैबिनेट में महत्वपूर्ण स्थान मिले। उन्होंने कहा कि 6 मंत्री आए हैं, इसके लिए हम जो मोदी कैबिनेट है उसका आभार व्यक्त करते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने अपनी सरकार में के दौरान अपनी सरकार में लिए गए कई निर्णयों की जानकारी दी और अपना लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 6 माह हमारी सरकार के गठन के बाद इस सरकार के गठन के साथ कुछ निर्णयों पर हम लोग आगे बढ़े थे। आप सबको मैं कुछ जानकारी देकर के आज की इस प्रेस वार्ता में चर्चा करूं, उसके पहले आप सबको नमस्कार भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से आप सबके सहयोग से हमने 6 माह में, खासकर 3 माह में कुछ निर्णय किए थे। 3 माह आप सबकी जानकारी में आचार संहिता के दरमियान चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी सीमित दायरे के अंदर जो शासन की व्यवस्था हो सकती है, लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव कराना, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन मैं आपका भी आभार मानता हूं, सभी इससे जुड़े हुए पक्षों का भी मानता हूं और विपक्षी दल के लोगों का भी मानता हूं कि सबके साथ मिलकर के चारों चरण के चुनाव में किसी भी जिले में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे हमारा ये लोकतंत्र का पावन पर्व कहीं कलंकित हो। मुझे इस बात का संतोष है। सभी पक्षों ने अपने अपने ढंग से चुनाव का प्रचार किया, अभियान चलाए, अलग अलग आयोजन हुए, लेकिन इनाल सब मिलकर के ये पूरा आयोजन शांतिपूर्वक, जो मध्य प्रदेश की पहचान है, उस प्रकार से ये अपना एक रूप लेके इसने अपना बेहतर परिणाम देकर के संतोष व्यक्त करते हुए, और एक और खास बात, यशस्वी प्रधानमंत्री को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे अपने इस लोकसभा के अच्छे परिणाम के बाद उनने अच्छे से प्रतिनिधित्व दिया है। 6 मंत्री हमारे राज्य से बनाए हैं, इसमें 3 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री। छठा एल मुरुगन जो राज्यसभा कोटे से आते हैं, आप में से कई लोग जानते हैं, कई नहीं लिख पाए थे, तो मैंने इसलिए बार बार कोट किया। 6 लोग थे, छह मंत्रिमंडल में 6 थे, पिछली बार भी 6 इस बार 29 आए तो ये संख्या कम होते जा रही है, मंत्रियों की संख्या कम होते जा रही है। भाई आप मामला देगा, देखिए फिर मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने जैसा हमारे इस चुनाव के दरमियान कैंपेन किया था, और एमपी के मन मोदी, मोदी के मन में एमपी, और हमने सबने भी उनकी भावना के हिसाब से अलग अलग काम को बहुत गति से बढ़ाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केन बेतवा लिंक योजना के माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान अपने इस मध्य प्रदेश और यूपी की धरती से प्रारंभ होगा, और इसी में हमने 12,000 और 5,000 2 अलग अलग टेंडर इसके जारी भी कर दिए, और वो स्वीकृति की स्थिति में आ गए हैं। बड़ा बीच में फॉरेस्ट के लैंड का एक इशू था, जिसके कारण से उलझा हुआ प्रकरण था, लेकिन फॉरेस्ट को दूसरी लैंड उपलब्ध करा करके हमने इसका ये जो बीच का संकट है उसको बाहर करने का प्रयास किया है। मुझे एक और बात जानकारी देते हुए आनंद है कि पार्वती काली सिंध चंबल योजना, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 20 साल से उलझा मसला था। तत्कालीन जल शक्ति मंत्री श्रीमान गजेंद्र शेखावत जी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीएम के साथ उनके अपने मंत्रीगण, हमारे मंत्रीगण और सबने मिलकर के 50-50% के आधार पर
35 हजार करोड़ के अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी भूमि में इनके डेमो की श्रृंखला बनाते हुए ये एक बड़ा काम चालू किया, जो बड़ी परियोजना है पीकेसी के नाम से। इसका पूरा हमारा चंबल का, मालवा का, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा बहुत लाभान्वित होगा। एक और बड़ा प्रोजेक्ट 1956 का बना हुआ गांधी सागर डैम, जिसमें 50-50% की जल राशि के आधार पर बंटवारा हुआ था, लेकिन कुछ कमी रह गई। उसके लिए भी हमने इशू उठाया और इस पर बात कर रहे हैं कि भाई जमीन हमारी ज़्यादा जा रही है और पानी का उपयोग हमको कम मिल रहा है। तो हमारे किसानों की दृष्टि से चंबल का पानी का हमारा हक भी और बढ़ता है। इस बिंदु को रेस करते हुए हमने इसमें मीटिंग भी की है और मुझे लगता है कि इसका अच्छा समाधान निकलेगा, ताकि मंदसौर, रतलाम, नीमच, इन जिलों के अंदर लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से इस पानी का उपयोग भी हम करने वाले हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, दोबारा बताऊंगा कि आष्टा तहसील सीहोर जिले में लगभग 60,000 करोड़ का नया निवेश, औद्योगिक निवेश गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बड़ा प्रोजेक्ट हमारा आया है, जिसके कारण से इथेन क्रैकर परियोजना के माध्यम से लगभग निर्माण अवधि में 15,000 और बाद के अवधि में लगभग 5,600 लोगों को रोजगार लंबे समय तक मिलेगा। और इसके सहायक बहुत सारी उद्योग बाद में और लगने वाले हैं। कुल मिलाकर के जैसे मध्य प्रदेश में 283 औद्योगिक इकाइयों को 508 हेक्टेयर भूमि हमने आवंटित की। उज्जैन में मार्च माह में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में ऐतिहासिक आयोजन किया, जिसमें 12,000 करोड़ से अधिक के ठोस प्रस्ताव हमारे बीच में आए और प्रदेश में 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव भी इसी दरमियान हमको मिले थे। कॉन्क्लेव में अन्य देशों के निवेशक भी आए, लगभग 4,000 प्रतिनिधि आए और ये सिलसिला हम लगातार जारी रखने वाले हैं। इसको रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जहां भी हमारे जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, अलग अलग और इंडस्ट्रियल बेल्ट भी डेवलप होते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अपना जीएसटी का कुल राजस्व 19,091 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ, जो हमारे पिछले वर्ष से 26% ज्यादा है। पिछले वर्ष जो जीएसटी कलेक्शन हुआ था उसमें 26% हमने ज्यादा कलेक्शन किया है। और जैसा कि आप जानते हो कि बड़ी धनराशि मिलती तो बड़े पैमाने पर उसके भविष्य में लाभ उठाए जाते हैं। कृषि के संबंध में 2024-25 में 6 लाख से अधिक किसानों का 48 लाख मीट्रिक टन से अधिक की गेहूं खरीदी हमने कर ली। लेकिन इस बार चूंकि रेट ही बहुत अच्छे हैं, तो ये खरीदी वाला पार्ट हमारा, हम भी ये चाहते हैं कि अगर किसानों को अच्छे रेट मिल रहे हैं तो वो अपना स्वयं का भी माल बेच ले। अगर कोई भी कारण से उनको कठिनाई आती तो सरकार ने इसको लगातार बढ़ाते बढ़ाते जून के महीने तक हम खरीदी कर रहे हैं। आमतौर पे मार्च में भी हमने 10 मार्च के आसपास खरीदी प्रारंभ कर दी थी। इतनी लंबी खरीदी कभी नहीं चली और एक तरह से वो रेट को नीचे न गिरने देने का हमारा जो संकल्प है कि हम इस रेट से नीचे किसी हालत में भाव नहीं जाने देंगे। और लगभग 2400 रुपये क्विंटल गेहूँ हमने खरीदा, उसमें 125 रुपये का बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया गया। जैसा हमने कहा था कि कोई योजना बंद नहीं होगी और सभी योजनाओं को समान रूप से सरकार चालू रखेगी। लाडली बहना योजना के बारे में भी हमने वही जो दिया गया वचन निभाया है। लगातार हमारी 1,29,00,000 बहनों के खाते में अभी तक 9,455 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण हमारे द्वारा कर दिया गया। इसी प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना में 6 माह में 73,880 लाडली बहनाओं के खाते में बालिकाओं के 34 करोड़ की राशि अंतरित की गई। रसोई गैस सिलेंडर के लिए 45,90,000 बहनों के खाते में 118 करोड़ की राशि का अंतरण किया है। आपकी जानकारी के लिए कि बहनों को जो हमने कहा था कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे गरीब बहनों को, तो वो हम बराबर दे रहे हैं।
चुनाव में बहुत झूठ बोला गया कि ये नहीं दे रहे हैं। हमने उनको चुनौती दी थी कि बताएं ये पैसे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और ये मैंने बताया आपको कि 118 करोड़ रुपया उनके खातों में गया, और छोटी मोटी संख्या नहीं है। 45,89,000 लाडली बहनें हैं जिनके खाते में ये रसोई गैस का सिलेंडर का पैसा गया है। शिक्षा के मामले में जैसे हमारी सरकार ने GER में देश के औसत से भी आगे अपना स्थान बनाया है, राष्ट्रीय औसत से। उसी प्रकार से नई शिक्षा नीति में जैसे देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश आया था, 55 एक्सीलेंस कॉलेज इसी सत्र से पूरे प्रदेश में हम खोलने जा रहे हैं, जिसमें PM उत्कृष्टता महाविद्यालय में उन्नयन में जिस ढंग से काम किया है, और इसी से जुड़े हुए 12th पास 75% अंक लाने वाले 90,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए प्रति विद्यार्थी 25,000 रुपये की राशि भी हम लोग देने वाले हैं, जिसके माध्यम से वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सके। उनके जीवन में ये लैपटॉप के माध्यम से नई तकनीक के आधार पर उनकी दक्षता और अच्छी बढ़े। रोजगार, प्रदेश में चुने हुए 11,000 उम्मीदवारों को एक साथ हमने नियुक्ति पत्र दिए थे। 7 लाख युवाओं के रोजगार दिवस के 5,000 करोड़ के ऋण राशि उनके व्यापार व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराई है, और स्टार्टअप को प्रोत्साहन कर रहे हैं। आपकी जानकारी में कि खनिज से हमारा अपना प्रदेश सरसब्ज है। ऐसे में खनिज के अधिकतम ब्लॉक पूरे देश में सबसे ज्यादा कहीं नीलाम हुए, तो मध्य प्रदेश को भारत सरकार ने लीडर ऑफ इंडिया के नाते से नंबर 1 की स्थिति में रखा। सबसे ज्यादा नीलामी करने में मध्य प्रदेश ने एक अपना विशेष स्थान बनाया। आपकी सबकी जानकारी में होगा ही सही कि हमारे पुलिस बैंड पूरे प्रदेश के कई जिलों में खत्म जैसे हो गए थे। तो 26 जनवरी, 15 अगस्त या परेड पुलिस दिवस, शहीद दिवस, ऐसे कई अवसर आते हैं जब पुलिस को पुलिस बैंड रखना चाहिए। ऐसे में हमने विशेष अभियान चला करके हर जिले में पुलिस बैंड के गठन की पहल कर दी है, और इसी के कारण से लगभग प्रदेश के 1300 कला साधकों ने वंदे मातरम की धुन बजा करके ताल दरबार में भी संगीत का रिकॉर्ड बनाया था। खजुराहो उत्सव में 50वें नृत्य में 1484 कथक कलाकारों ने सामूहिक प्रस्तुति देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पुलिस थानों की सीमाएं भी बदल करके आजादी के बाद पहली बार जनता के डिमांड के हिसाब से नजदीक के पुलिस थानों के अंदर वो कंप्लेन करने जा सकते हैं, उसकी सीमा बदलने के लिए हमने लिमिट बदलाई थी। और थानों की गुणवत्ता अच्छी रहे इसलिए 10 थाने भारत सरकार ने भी जो सिलेक्ट किए। मुझे खुशी है कि देवास का हमारा थाना भारत सरकार के चुने हुए 10 थानों में से भी एक आया है। तो पुलिस की दक्षता और गुणवत्ता भारत सरकार के पैमाने पे भी अच्छे निकले, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का लोकार्पण चंदेरी में, अशोकनगर में, ग्राम प्राणपुर में हुआ, और परी बाजार भोपाल में गोलघर को आकर्षक रूप दे करके प्राचीन कलाओं को प्रोत्साहन देने का प्रयास भी टूरिज्म बोर्ड के माध्यम से बेस्ट टूरिज्म के रूप में किया। आज ही मैंने अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ बहुत सारे मसलों पे अलग अलग प्रकार की पिछली सरकार के समय से लेकर आज सरकार के बीच में और अलग अलग प्रकार के जो हमने प्रयोग किए उसको नीचे उतारने की बात कही है। जैसे हमारा जल गंगा संरक्षण अभियान चल रहा है, 3,672 करोड़ के काम इस दरमियान हो रहे हैं। कल मैं बीते दिन गोलघर गड़ात में एक जल मंदिर में गया था, पुरानी बावड़ी बहुत सुंदर हो गई। ये हमारे मंत्री राकेश जी के क्षेत्र में था। एक संग्राम सागर तालाब बहुत अच्छा हुआ है। ऐसे अलग अलग पूरे प्रदेश में माहौल बना हुआ है, और ये अभियान हम गंगा दशहरे तक चलाने वाले हैं, जिसके माध्यम से जल संरचनाएं, पुराने कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, पोखर, जल की सारी संरचनाओं का
पुनर्जीवन का काम करने का प्रयास कर रहा है। कुल मिलाकर के काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी कुछ और उल्लेखनीय कामों के बारे में हमने अभी बताया है कि इस सरकार के माध्यम से जितने काम अपन कर सकते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से भी आपने देखा होगा कि सरकार ने अपने कुछ निर्णय किए हैं। कोई घटना हुई तो तत्परता से तुरंत गति से कार्रवाई करके सरकार ने अपनी जीवंतता का भी प्रमाण दिया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर लाउड स्पीकर के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। खुले में मांस मछली बेचने का भी प्रतिबंध का जो ऑर्डर हमने दिया है, उसके भी अच्छे रिजल्ट आए हैं। सभी वर्ग ने इसका स्वागत किया है। जहां कहीं अतिक्रमण की शिकायत आई है, अतिक्रमण पर भी कार्रवाई करते हुए कई प्रयास किए हैं। एक उज्जैन में अच्छा प्रयोग हुआ है कि धार्मिक स्थल पर हिंदू, मुस्लिम, जैन सभी इस कम्युनिटी ने अपने अपने देवस्थल को अपने हाथों से हटाया और उसको पीछे किया। ये आदर्श उदाहरण है। इसमें अतिक्रमण नहीं बोला, रोड चौड़ी का मतलब जब उनने बनाया था तो वो छोटा था, आज रोड चौड़ीकरण करना है। तो चौड़ीकरण में पहले लोगों ने मकान हटाए थे पीछे अपने, लेकिन ये धार्मिक स्थल छूट गए थे। तो धार्मिक स्थल के कारण से वो जो एक चौड़ाई मिलना चाहिए वो चौड़ाई नहीं मिल रही। तो सब ने मिलकर के मस्जिद 2 हटी है, एक मीनार वो मजार हटी है, 10-12 जैन और हिंदू मंदिर हटे हैं। सब ने मिलकर के वो चौड़ीकरण का अपने परस्पर सद्भाव पूर्वक बगैर कोई कठोर कार्रवाई के स्वेच्छा से अपने अपने जगह दी। सवाल ले लें का 6 महीने में सर 6 महीने में आपने बहुत सारे काम करे हैं। ने कॉलेज के स्तर पे भी कोशिश की है कि पहले शहरी क्षेत्र में भी सभी महाविद्यालयों से अपेक्षा की गई कि वो अपनी बसें चलाएं, ताकि बच्चों को आने जाने के लिए अपने अपने महाविद्यालय में वो अपनी पढ़ाई ठीक से कर पाए। गांव गोद लेने की स्कीम भी कॉलेजों को लगभग 2000 गांव कॉलेज गोद लेंगे। ये उच्च शिक्षा के माध्यम से उन्होंने प्रयास किया। 2000 कॉलेज है, एक कॉलेज एक गांव गोद लेगा मोटे तौर पर। कोशिश कर रहे हैं कि अपने मंत्रिमंडल के साथियों से भी एक स्कूल गोद ले, ताकि वो स्कूल पे अपना ध्यान केंद्रित करे। अधिकारियों से भी इसी प्रकार से कहा है कि वो भी अपने लिए इसी प्रकार से पर्यावरण से जुड़े हुए और प्रदेश के अंदर कुछ यूनिक काम भी किए हैं। जैसे IIT का डीप टेक रिसर्च सेंटर हमने अपने प्रदेश में बनवाया, जिसका भूमि पूजन हमने किया है। ये IIT इंदौर का सेंटर उज्जैन तक आएगा, उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज से जोड़ करके। तो ये एक तरह से पूरे देश का आधुनिक मॉडल रहेगा। मध्य प्रदेश में साइंस सिटी की स्थापना भी हम करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से खगोलीय ज्ञान की दृष्टि से, जिसको वेधशाला बोलते हैं और अंग्रेजी में ऑब्जर्वेटरी, साइंस की ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से भी पुराने ज्ञान का एक नया केंद्र यहाँ बने। ऐसे एक वैदिक घड़ी की भी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से शुरुआत कराई। ऐसे बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। कुछ स्थायी काम भी हमने किए जो अपने आप में मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाएंगे। जैसे आप सबको जानकारी है, बाबा महाकाल के महालोक में प्रतिमाओं को लेकर के प्रश्न उठा था, FRB की प्रतिमाओं को लेकर। तो हमारे प्रदेश के अंदर हमने प्रयोग किया है कि ठोस पत्थर की प्रतिमा वहां बना के लगा देंगे। और इसमें एक बड़ा निर्णय ये कर रहे हैं कि वो प्रतिमा कहीं से ऑर्डर पे नहीं बनवाएंगे, कलाकारों के कला शिविर के माध्यम से पत्थर दे करके वो प्रतिमाओं का एक तरह से उपक्रम चालू कर रहे हैं कि भविष्य में भी मध्य प्रदेश में प्रतिमा बनाने का स्थान बने, ताकि जयपुर या बाकी जो शहर प्रसिद्ध है, ऐसी प्रसिद्धि अपने प्रदेश में भी मिले। तो अपने प्रदेश में वो प्रतिमा वहां लगाते हुए बाकी भी जहां जहां लगाना रहेगी, तो एक तरह से वो उनकी कीमत खरीदने के बजाय कलाकारों के सहयोग से वो प्रतिमा बने और एक कला का एक नया उनका अपना एक कारोबार प्रारंभ हो जाए। पर्यावरण आपकी चिंता का विषय है, आप लगातार पौधरोपण भी कर रहे हैं। अरे अभी योजना आगे पड़ी नहीं थी, जल्दी कर दी। मैंने पेपर में पढ़ा, अभी जरा एक
ये मान के चले कि पर्यावरण को लेकर के सरकार बहुत गंभीर है। किसी भी हालत में हरे पेड़ को इस प्रकार से, जो एक डरावना समाचार आया था, ऐसी स्थिति में नहीं रहेंगे। पहली बात तो ऐसा निर्माण करेंगे जिसमें कम से कम पेड़ कटे, और कोई कारण से कटे तो कटने तो फिर भी नहीं देंगे, ट्रांसप्लांट कराएंगे अगर होगा तो। कोई भी पेड़ एक ऐसा नहीं होगा कि किसी को अकाल मृत्यु मरना एक जगह से दूसरी जगह कोई शिफ्ट ट्रांसप्लांट इधर से किधर से आ रहे हैं आवाज? और अपना हाथ खड़ा कर दो, समझ में आ जाएगी। हाँ, वो ध्यान में आएगा। बोला किधर से रहा? इधर से शुरू कर, मोहन जी इधर से शुरू। हाँ, यहाँ से ले लो। पहले खड़े होके बोलता हूँ विजय जी लगे कि हम बोल रहे हैं। एक ऐसा संकेत है, उसको आप किस दृष्टिकोण से लेते हैं? और दूसरा, पहली कैबिनेट में उन्होंने सब मंत्रियों से ये कहा है कि इस सरकार का पहला लक्ष्य है भ्रष्टाचार से मुक्ति। मध्य प्रदेश में 4 हम हर एक ऐसी कोई चीज होगी जिसमें सरकार को कठोर कार्रवाई करना। सरकार ने अभी तक अपने, हम बाल बराबर भी पीछे नहीं हटेंगे, लगातार कार्रवाई करेंगे, ठोस कार्रवाई। ये प्रधानमंत्री का ये बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। एक सवाल ये है, मुख्यमंत्री जी 6 महीने का कार्यकाल आपका हो गया है, तो अभी एक किधर से आ रहा है आवाज? किधर से आ रही है? मेरा सवाल ये है, मुख्यमंत्री जी क्या मुख्यमंत्री जी मेरा सवाल सुनिए। 6 महीने हो गए, चलो आप जो भी हो वहां तक सुन लेना, मैं बोल देता हूँ। नहीं, प्रभारी मंत्री थोड़ी खड़े होंगे। कर दिए जाएंगे प्रधानमंत्रियों को। ये 15 अगस्त में वो कोशिश करेंगे अपने अपने प्रभार के जिले में झंडा फहराए। सर, इलीगल सैंड माइनिंग को लेकर काफी इंसिडेंट हो रहा है मध्य प्रदेश में, सर पुलिस वालों के ऊपर अटैक हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं तो यहीं से बोल देता हूँ, यहीं से बोल देता हूँ। देखिए, जैसे आपकी जानकारी में है कि हमारे अधिकारी मैदान में है, हमले में है, और हमने कहा भी है कि जहां भी अवैध उत्खनन हो रहा वहां कठोर कार्रवाई करना है, करना भी चाहिए, और उसका असर भी दिख रहा है। रेत माफिया भागते हुए दिख रहे हैं, कोई ट्राली छोड़ रहा है, कोई हमारे अमले पे हमला कर रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं। हम सबसे अभी ये तो खत्म हो जाने दो बहन जी। तो इसीलिए ऐसे किसी भी सरकारी अमले पे कोई कार्रवाई पे कोई बाधा डालेगा तो उससे निपटने में सरकार सक्षम है, उसको छोड़ने वाले नहीं। सर आरएसएस के मोहन भागवत जी ने, अरे वो मैडम पहले बोल रही। बीच में आए वो हमारे वरिष्ठ हैं, हम उस पर गंभीरता से चलेंगे। मेरा सवाल ये है कि 6 महीने हो गए हैं, एक मिनट कहाँ से बोल रहे हैं? एक मिनट जरा हुकुमचंद मिल का मसला जो असंभव लग रहा था वो आपने संभव कर दिखाया, क्योंकि दशकों पुरानी समस्या थी और एक कठोर निर्णय लेना था जो लिया है। मालवा की पहचान वहाँ की मिले नहीं है प्रदेश के भी, तो क्या आने वाले समय में इसी तरह का एक साहसिक निर्णय दूसरी मिलों के लिए होगा? बिल्कुल आपने सही कहा है। हमने कहा कि किसी भी स्थान पर कोई सरकार की गारंटी के साथ आमतौर पर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होता है, कोई मिल बनता, फैक्ट्री बनती, कारखाना बनता है, काल के प्रभाव में वो बंद हो जाता है और बड़े पैमाने पे वहाँ लोग बेरोजगार होते हैं और उनकी कोई लेनदारी देनदारी में कोई गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसे में सरकार को अपनी संवेदनशीलता दिखाना चाहिए। हमने निर्णय किया उसी हुकुमचंद मिल में
कि लगभग 30 साल पुराना मसला था। 6,000 से ज्यादा लोग परेशान थे। 1-1,500 तो उम्मीद में मर गए पैसा लेने की। 30 साल कौन जिंदा रहता है, लेकिन सबको पैसा दिलवाया। और इस बाकी चीज में आपने जो दूसरी बात कही है, जैसी मिल ग्वालियर, सर्जन मिल रतलाम, इंदौर टेक्सटाइल, श्री सिंथेटिक उज्जैन, ऐसे जो भी केंद्र पे ऐसे ध्यान में आ रहा है विषय, उन सब का निराकरण हम करने वाले हैं। और अब उस बदले में हमारी जो हाउसिंग बोर्ड है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, वो लैंड अपने पास लेकर उसका उपयोग करेगी, लेकिन मजदूरों का निराकरण अब वो करेगी। कैसे निराकरण निराकरण वो तो सब जमीनें बिक चुकी हैं सब। नहीं बिकी, मेरे मालूम, कोर्ट में लटके पड़ी, ये भी तब करा रहा ना प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ है। मेरा नहीं उज्जैन में तो आपका ऐसा है ही। है। मेरा ऐसा कहना है कि जहां हमने जिस जगह उज्जैन नहीं है। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, श्री जैसे मेघवाला का वो यही है। नहीं हमने बताया ना आपको। बीडीए का अरे उज्जैन घोटाला जो मोहम्मद ताहिर खान, प्रभासाक्षी न्यूज़, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।